गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिफिकल्ट स्पेलिंग्स की बात करेंगे। ये डिफिकल्ट स्पेलिंग्स का सेशन नंबर 2 होगा। इसके पिछले सेशन 1 में हम लोगों ने लेटर ए, बी और सी से जुड़े हुए कुछ डिफिकल्ट स्पेलिंग्स की बात की थी। ये जो डिफिकल्ट स्पेलिंग का ये जो सेशन है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आप सभी जानते हैं कि स्पेलिंग से जुड़े हुए सवाल लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसका चाहे नेचर जैसा हो। एसएससी टाइप के जितने भी परीक्षाएं होती हैं, वो चाहे CHSL हो, वो CPU हो, CGL हो, उसमें डायरेक्ट होता है कि आपको 4 वर्ड दे दिया जाता है, उसमें से एक आपको या तो गलत चुनना होता है, जिसमें कि 3 आपको सही दिए रहते हैं, या तो 3 उसमें गलत दिए रहते हैं और एक आपको सही चुनना होता है। बैंकिंग टाइप के परीक्षाओं में, जो कि हम बैंक क्लर्क में आमतौर पर देखते हैं कि उसमें कोई सेंटेंस बना दिया जाता है, ठीक है ना। एक सेंटेंस होता है और उसमें 4 या 5 वर्ड को बोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है ना, और उसमें से वर्ड के सही अथवा गलत यूजेस के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो मिस स्पेल्ड से जुड़े हुए प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं में है। उससे अगर आप इंटरमीडिएट स्तर के परीक्षाएं देखिएगा, जैसे कि आप अग्निवीर के जो परीक्षाएं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क, सभी तरह के परीक्षाओं में मिस स्पेल्ड से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। ये जो स्पेलिंग वाले जो सवाल होते हैं ना, बेहद ट्रिकी होते हैं। हमें जहां पर सिंगल एस की जरूरत है वहां पर डबल एस मिलेगा, जहां पर कोई सिंगल लेटर की जरूरत है डबल लेटर वहां पर मिलेगा। कहीं कहीं जो चीज हम लोग सोचते हैं वो ठीक, वो उसका विपरीत, वो सही स्पेलिंग निकलता है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग वहां से शुरू करेंगे जहां से हम लोगों ने सेशन 1 को ड्रॉप किया था। चलिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं वर्ड डैफोडिल से। डैफोडिल आप कैसे लिखेंगे? अगर आपको कहा जाए कि आप डैफोडिल लिखिए, डैफोडिल एक फूल का नाम है, ठीक है ना। तो डैफोडिल हम ऐसे लिखेंगे, डैफोडिल को हम इस प्रकार लिखेंगे। और इसमें हमारा जो फोकस एरिया होगा, हमें किस चीज पर ध्यान देना है? क्या हमें सभी लेटर पर ध्यान देना है? नहीं, हमें इसके डबल, जहां पर डबल आ गया वहां पर थोड़ा ज्यादा हमें फोकस करना है। यानी कि हम ऐसे समझेंगे कि डैफोडिल पर अगर हमें ध्यान देना है तो हम पूरे लेटर के बजाय हम केवल डबल एफ पर ध्यान देंगे। इसका मतलब हम कैसे इसको पढ़ेंगे कि डैफोडिल में डबल एफ होता है और इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। स्पेलिंग को याद रखने का यही एक ट्रिक है। आपको हर एक लेटर की ओर नहीं जाना है, आप उसका जो विशेष लेटर है जिसके लिए वर्ड वो इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ उसी पार्ट को देखिए। तो डैफोडिल में जो डबल एफ होता है, इसका एक एरिया है जहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। डैफोडिल क्या है? एक पुष्प का नाम है, एक फूल का नाम है जो कमल की जाति का होता है। तो एक पुष्प है डैफोडिल, इसको सरल भाषा में हम ऐसे लिखेंगे। चलिए अगर आपको कहा जाए कि आप लिखिए डायलेमा, डायलेमा आप कैसे लिखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डायलेमा, जो है ना, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको डायलेमा लिखना है, आप डायलेमा ऐसे लिखेंगे। ये हमारा करेक्ट स्पेलिंग है डायलेमा का। देखिए डायलेमा में डबल एम, ये जो डबल स्पेलिंग वाले वर्ड होते हैं ना, ये बेहद और बेहद खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो डायलेमा एक बहुत ही बार पूछा गया ये वर्ड है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इस पर हमें कैसे याद रखना है डायलेमा को? बस इतना याद रखना है कि डायलेमा में ना डबल एम होता है बस, और हमें ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है ना। सिंगल एल होता है लेकिन एम की संख्या इसमें 2 होती है। डायलेमा का मतलब क्या होता है? डायलेमा का मतलब होता है असमंजस। देखिए इस वीडियो सेशन के आपको कई फायदे हैं। एक तो आप स्पेलिंग सीख रहे हैं, स्पेलिंग के अलावा आप वर्ड के अर्थ को भी समझ रहे हैं, ठीक है ना। और ये सारे टॉप क्लास के ये वर्ड हैं, आपको ये हर जगह मिलने वाले हैं। अगर हम स्पेलिंग के दृष्टिकोण से बात ना भी करें तो ये वर्ड आपको जगह जगह मिलेंगे और आपको ये काफी मदद करेंगे चीजों को समझने में। चलिए तो डायलेमा का मतलब क्या होता है? डायलेमा का मतलब होता है दुविधा या असमंजस। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए आपको लिखना है डायलेटेंटी, आप लिखिए। आप डायलेटेंटी को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। हमारा अगला जो वर्ड है वह है डायलेटेंटी। चलिए हम लोग डायलेटेंटी को ऐसे लिखेंगे। देखिए दिस इज डायलेटेंटी, बहुत ही टॉप क्लास का ये वर्ड है, ठीक है ना। डायलेटेंटी को कैसे याद रखेंगे? डायलेटेंटी में ना डबल टी होता है, पहले शुरू में डबल टी और उसके बाद सिंगल टी। हमें दोनों तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा। कहां डबल टी है? कुछ कुछ वर्ड्स में बाद वाला आपको डबल टी मिलेगा, लेकिन कुछ वर्ड्स में आपको पहले वाला ही डबल टी मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें ये याद रखना है कि डायलेटेंटी में ना जो शुरू का जो टी होता है वो डबल टी होता है और बाद वाला जो टी होता है ना वो सिंगल टी होता है।
मतलब कि डायलेटेंटी को याद रखने का सबसे सरल तरीका है कि पहले डबल टी और उसके बाद सिंगल टी, बस। डायलेटेंटी कौन होते हैं? डायलेटेंटी वो होते हैं जो चीजों के प्रति सीरियस नहीं होते, गंभीर नहीं होते हैं, पढ़ाई लिखाई को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं। इसके लिए एक शब्द हम कह सकते हैं मस्त मौला। यदि कोई व्यक्ति अगर डायलेटेंटी है तो वो मस्त मौला किस्म का ये व्यक्ति है। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा अगला वर्ड है, आपको लिखना है डेलिवरेंस। डेलिवरेंस आप कैसे लिखेंगे? ठीक है ना, डेलिवरेंस को आपको लिखना है। डेलिवरेंस हम इस प्रकार लिखेंगे, देखिए ये हमारा है डेलिवरेंस। देखिए इसमें में ध्यान क्या देना है? इसमें में ध्यान देना है कि डेलिवरेंस का अंत जो है ना वो एएनसी से हो रहा है। देखिए कुछ वर्ड्स का अंत आप आगे देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ वर्ड का अंत होता है एएनसीई से और कुछ वर्ड्स के अंत होते हैं ईएनसीई से। ये बेहद ही ट्रिकी होते हैं, ये पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है कि किस वर्ड का अंत एएनसी से होगा और किस वर्ड का अंत ईएनसी से होगा। लेकिन तत्काल के लिए आप जानिए कि जो डेलिवरेंस होता है इसका अंत जो होता है ना वो एएनसी से होता है। ठीक है ना, यहां पर आपको फोकस करना है। मतलब कि इस तरह के स्पेलिंग में अगर वर्ड है तो इसमें ईएनसी लिखना गलत होगा। चलिए डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है इसका अर्थ भी जान लेते हैं। स्पेलिंग के साथ साथ बचाव या मुक्ति। अगर आपको किसी चीज से डिलीवरेंस मिलता है आप उस चीज से बच जाते हैं, एक तरह से मुक्त हो जाते हैं। चलिए हम लोग आगे वर्ड बढ़ते हैं। तो देखिए अगर आपको लिखना है डेबिलिटेट, डेबिलिटेट लिखना है, ठीक है ना, तो डेबिलिटेट हम कैसे लिखेंगे? डेबिलिटेट हम ऐसे लिखेंगे, डेबिलिटेट। देखिए डेबिलिटेट में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इसमें कोई भी जो लेटर है ना वो डबल नहीं है। डेबिलिटेट में ना सिंगल टी, यहां पर इसका फोकस एरिया जो है ना हम ये टी को देखेंगे, ठीक है ना, इसमें डबल टी नहीं होता है। जबकि मिस स्पेल्ट में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको दे दिया डायलेटेंटी, तो डायलेटेंटी में डबल टी दे दिया, लेकिन इसमें कोई भी जो लेटर है ना वो डबल नहीं है, हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, और अर्थ के लिहाज से भी ये जो डेबिलिटेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पेलिंग तो ठीक है, स्पेलिंग हम कैसे याद रखेंगे? डेबिलिटेट में ना सिंगल टी, बस हमें ऐसे याद रखना है, ज्यादा इस पर जोर नहीं देना है। डेबिलिटेट में ना सिंगल टी होता है। डेबिलिटेट का अर्थ क्या होता है? कमजोर कर देना। ठीक है ना, अगर कोई बीमारी अगर आपको कमजोर करती है तो आपको डेबिलिटेट करती है। मतलब ये बीमारी के मामलों में ये वर्ड आते हैं और इसका अर्थ होता है कमजोर कर देना। चलिए हम लोग बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए हमको लिखना है डिश। देखिए डिश दो तरह से डिश है। अब मैं आपको कुछ ऐसा डिश दे रहा हूं ना जो आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे। देखिए एक डिश ये, लेकिन अभी हम लोग जो कुछ वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें डिश हम इस तरह के देखेंगे। यानी कि इस तरह के वर्ड में अब जो मैं लिखने जा रहा हूं इसमें डबल एस होना चाहिए। सिंगल एस अगर रहता है तो वो चीज गलत होगा। जैसे कि अब यहीं से मैं कुछ वर्ड बना रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, अर्थ के लिहाज से भी और स्पेलिंग के लिहाज से भी। ठीक है ना, ये बहुत ही काम के ये वर्ड हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड हमारा है डेसिमिनेट। चलिए डेसिमिनेट में हम क्या देखेंगे इसमें कि डेसिमिनेट हम कैसे याद रखेंगे? डेसिमिनेट में डबल एस, इस तरह के वर्ड में सिंगल एस होना गलत होगा। यानी कि डेसिमिनेट में ये पूरे वर्ड को हम याद रखेंगे कि इसमें इस तरह के वर्ड में ना डबल एस होता है, सिंगल एस नहीं आना। हमारा फोकस एरिया क्या होगा? डबल एस। चलिए डेसिमिनेट का मतलब होता है ज्ञान या सूचना को फैलाना। इसका सिंपल अगर हिंदी लिखें तो फैलाना, लेकिन क्या फैलाना? ज्ञान या सूचना। आप ज्ञान या सूचना को फैलाते हैं तो आप उसको डिसिमिनेट करते हैं, फैलाना। चलिए अब हम आगे आते हैं। कुछ इस तरह के और वर्ड्स है जिसमें स्पेलिंग में ना DISS लगा हुआ है। जैसे कि आप इसको वर्ड को देखिए, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है ना, यह विघटन होता है या अंत होता है किसी समझौते का, वैवाहिक संबंध का। ये जो सदन का जो अंत होता है ना ये डिसोल्यूशन होता है। तो डिसोल्यूशन का सिंपल जो अर्थ है वो है अंत या विघटन। इसको आप ऐसे समझे, ठीक है ना, अगर किसी वैवाहिक संबंध का, किसी करार का, किसी सदन का अगर अंत होता है तो उसका डिसोल्यूशन होता है। चलिए कुछ और वर्ड है, जैसे कि वर्ड है आपका डिसुएड। देखिए ये सब में हम क्या देख रहे हैं, ये सब जो वर्ड्स जितना भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसका जो इंपैक्ट एरिया है, जो कि फोकस एरिया है, वो हमारा डबल एस का होना है। मतलब कि ऐसे वर्ड में सिंगल एस का होना गलत माना जाएगा। सिंगल एस वाला देता है। अब ये डिसोल्यूशन कैसे लिखेगा? DIS लिखेगा। डिसुएड कैसे लिखेगा? DIS लिखेगा। तो ये सारे वर्ड्स गलत हैं, इनके स्पेलिंग में ना डबल एस होना चाहिए। तो चलिए डिसुएड का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को ना कोई काम ना करने के लिए मनाना।
देखिए, किसी को अगर आप करने के लिए मनाते हैं कि आप उसको करवाते हैं, राजी करते हैं कि भैया तुम ये काम कर दो, तो आप उसको परसुएड करते हैं। परसुएड का मतलब होता है कोई काम करने के लिए किसी को राजी करना। डिसुएड का मतलब होता है किसी काम को ना करने के लिए मनाना। ठीक है, तो इसका जो हिंदी होगा वो होगा ना करने के लिए आप किसी को ना करने के लिए जो मनाते हैं तो आप उसको डिसुएड करते हैं। चलिए, हमारे पास और ऐसे कितने वर्ड हैं जिसमें DISS लगे हुए हैं। जैसे कि एक वर्ड है डाइसेक्शन, इसको कहते हैं। ठीक है ना, एक वर्ड है डाइसेक्शन कहते हैं। डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये साइंस के फील्ड में पढ़ना होता है। आप किसी लैब में, ठीक है ना, आप किसी प्लांट को या किसी जानवर को ना चीड़ फाड़ करते हैं स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है ना, तो चीड़ फाड़ जो होता है जब हम स्टडी के लिए करते हैं जूलॉजी में, बॉटनी में, तो हम डाइसेक्शन करते हैं। ठीक है ना, तो डाइसेक्शन का सिंपल अगर हम अर्थ कहें तो अध्ययन के लिए चीड़ फाड़। जब अध्ययन के लिए जब आप किसी जानवर के और या किसी पेड़ पौधों का चीड़ फाड़ करते हैं तो आप उसको डाइसेक्शन करते हैं। चलिए, हम इस सब वर्ड्स में कॉमन चीज क्या देख रहे हैं, DISS का होना। ये सारे वर्ड्स में ना SS का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके बढ़ते हैं। आपको अब अगला वर्ड लिखना है डिमागॉग। आप डिमागॉग कैसे लिखेंगे? देखिए, डिमागॉग का मतलब क्या होता है। डिमागॉग का मतलब, डिमागॉग वैसे व्यक्ति होते हैं जो कहीं पर भड़काऊ भाषण देते हैं, ये भीड़ को कुछ करने के लिए उकसाते हैं। इनका जो एक ऑप्शन, इनका एक जो सही सिनोनिम्स है वह है राइबल राउजर। ठीक है ना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी भाषण के लिए एक डिमागॉग को रखती है। ठीक है ना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक डिमागॉग है। ये डिमागॉग क्या करते हैं, चुनाव के समय में ये लोगों को उकसाते हैं। ठीक है ना, अपने भड़काऊ भाषण से लोगों को कुछ करने के लिए उकसाते हैं। दे आर कॉल्ड डिमागॉग। देखिए, अंत में ना डिमागॉग में ग है, लेकिन इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डिमागॉग का, और वो डिमागॉग का सही स्पेलिंग ये होगा। चलिए, ये है आपका डिमागॉग। देखिए, अंतिम में ग है, अंतिम में ना हम ग पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल वर्ड कैसे होना चाहिए, नॉर्मल स्पेलिंग कैसे होना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति ने डिमागॉग को पहले नहीं देखा है और उसको लिखना डिमागॉग, तो वह जैसा बोलेगा वैसा लिखेगा, जाहिर सी बात है। तो डिमागॉग को हम ऐसे लिखेंगे, डिमागॉग को हम ऐसे लिखेंगे, जो कि हमारा गलत है। देखिए, डिमागॉग के अंत में ना GUE आता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये इसका ना फोकस एरिया है, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। डिमागॉग में ना GUE होते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंत में हम ग पढ़ेंगे लेकिन GUE लिखेंगे। थोड़ा उन वर्ड्स को भी देख लिया जाए डिमागॉग की तरह। पहले डिमागॉग का शुद्ध हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है भड़काऊ भाषण देने वाला। यदि कोई व्यक्ति डिमागॉग है तो वो भड़काऊ भाषण देता है, राइबल राउजर है। इसका साइनो भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, राइबल राउजर, सॉरी, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, राइबल राउजर होगा। और इसका अगर सरल भाषा में कहें तो भड़काऊ भाषण देने वाला। चलिए, कोई व्यक्ति अगर रेबल राउजर है तो वो भीड़ को उकसाता है। चलिए, अब मेरा फोकस क्या है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि कुछ इस तरह के वर्ड्स होंगे जिसके अंत में ग लगा रहेगा उच्चारण में, लेकिन हम जी केवल लिखने के बजाय, केवल हम जी लिखने के बजाय उनका स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे, GUE लिखेंगे। तो कुछ इस तरह के वर्ड्स को देख लिया जाए जिसके अंत में ग है लेकिन लिखावट में GUE है। जैसे कि वर्ड आप देखेंगे कैटालॉग। अब आप यहां देखें, जैसे कि हम लिखते हैं मोनोलॉग, जैसे हम लिखते हैं डायलॉग, जैसे हम लिखते हैं पेडागॉग, जैसे हम लिखते हैं ट्रैवेलॉग। आवाज पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे कि हम लिखते हैं केवल रॉग, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं रॉग, जैसे कि हम लिखते हैं टंग,
जैसे कि हम लोग लिखते हैं भोग, जैसे कि हम लोग लिखते हैं भैग, ठीक है ना। देखिए इन सभी वर्ड्स, और भी वर्ड्स हैं, चलिए आपको समझाने के लिए ना इतने सारे वर्ड्स पर्याप्त हैं, ये सारे यूज के वर्ड हैं, ठीक है ना। वर्ड्स तो और भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन ये सभी यूज के वर्ड्स हैं जो हमें जानना चाहिए, अर्थ के लिहाज से भी ये अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अगर मैं स्पेलिंग में इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि देखिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लानिंग आपका आधा काम कर देता है। अगर आप कोई एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप एक अच्छा प्लानर बनिए, आपका अच्छा प्लानिंग आधा युद्ध जीत लेता है बिना लड़े ही, ठीक है ना। तो प्लानर भी ये गुड प्लानर, इसमें क्या प्लानिंग करना है, देखिए अगर 20 नंबर के, अगर CHSL में या MTS में या अग्निवीर के पेपर्स में, या हम LDC भी मान लेते हैं 20 या 25 नंबर के सवाल आते हैं, तो देखिए 20 या 25 नंबर हम मान के चल लेते हैं। इसमें कॉमन एरर के सवाल कितने होते हैं आमतौर पर, इसमें कॉमन एरर के जो सवाल होते हैं वो मतलब मैक्सिमम 2 या 3, ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। तो ये 2 या 3 नंबर के लिए हम लोग सालों भर ग्रामर पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर के पता नहीं कितने टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं और कितने ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन सवाल कितना बनना है, जितना वो पूछेगा उतना से तो ज्यादा बनेगा नहीं। तो कॉमन एरर के हमारे जो सवाल होते हैं वो 2 या 3 होते हैं, बहुत ही अधिकतम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन हमारा मिस स्पेल्ड भी आता है, ठीक है, वो 1 ही नंबर का आता है, 2 ही नंबर का आता है। स्पेलिंग से संबंधित भी सवाल आते हैं, वो 1 नंबर या 2 नंबर के आते हैं, लेकिन हम इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं, कोई प्रयास नहीं करते हैं, यही हमारा रॉन्ग प्लानिंग है। जो 2 या 3 नंबर का पूछता है, आप सालों भर उससे जुड़े रहते हैं, सालों भर ग्रामर पढ़ते हैं, यहां वहां, इस साधन से उस साधन से, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। और एग्जाम में हमें इतना ही, जितना प्रश्न पूछा उतना ही बनाएंगे, हम बोले चाहे जितना जानते हैं, 2 प्रश्न पूछा है तो 2 ही बनेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन ये भी तो पूछता है, स्पेलिंग भी पूछता है। बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो स्पेलिंग पर स्पेलिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये गलत अप्रोच है, ठीक है ना। तो अगर एग्जामिनेशन को अगर क्लियरली अगर निकालना है, केवल बैठना नहीं है, आपको कुछ उससे प्राप्त करना है, तो स्पेलिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए इसमें मैं बात क्या कर रहा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अगर हम हिंदी उच्चारण करें तो हिंदी में ग आता है, ठीक है ना। ग का आमतौर पर स्पेलिंग क्या होता है, अगर हम जी से ग लिखते हैं, चलिए हम उतना अभी मैं उस पर ये बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसमें क्या है ना कि ग का स्पेलिंग जी से अंत नहीं होता, GUE से होता है। ऐसे भाई इंपॉर्टेंट वर्ड्स में कौन कौन है, तो ये कैटलॉग, मोनोलॉग, ठीक है ना, डायलॉग, पेडागॉग, ट्रेवेलॉग, रॉब, टोंग, भोग और वैग्यू, ये सारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है ना। इस सब में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब में ग पढ़ रहे हैं। कैटलॉग, मोनोलॉग, डायलॉग, ठीक है ना, पेडागॉग, ट्रेवेलॉग, रॉब, ठीक है, टंग, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं भोग और वैग, और इस तरह के और भी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे एपीलॉग, जैसे कि अगर मैं यहीं लिखूं तो यहां मैं मेंशन कर सकता हूं एपीलॉग। चलिए अब ये सब में हम लोग क्या देखते हैं कि सबके उच्चारण में ना ग लगा हुआ है, लेकिन सबका अंत जो होता है ना वो GUE से होता है। उसी तरह से हमारा एक वर्ड है डेमागॉग, डेमागॉग का भी अंत जो होता है, इसमें भी हम ग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका भी जो अंत होता है वो GUE से होता है। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनका अर्थ भी लिख सकते हैं हम। कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग एक चार्ट होता है, ठीक है ना। ये किसी चीज का जो चार्ट होता है ना, इसको सरल भाषा में समझिए चार्ट, ठीक है ना। अब हम ज्यादा जाना नहीं चाहते। मोनोलॉग का मतलब स्वयं से बातचीत होता है, ठीक है ना। एकल संवाद आप कहिए, इसमें व्यक्ति स्वयं से बात करता है। मोनो का मतलब एक होता है, चलिए एक व्यक्ति बात करेगा। डाय का मतलब होता है इसमें दो व्यक्ति बात करेंगे, तो इसको नॉर्मली संवाद कहते हैं, डायलॉग, सिनेमा में डायलॉग होता है। चलिए पेडागॉग का मतलब शिक्षण से है, ठीक है ना। तो बीएड में किसका स्टडी करते हैं, पेडागॉगी का स्टडी करते हैं, शिक्षण से संबंधित आप मान के चलिए पेडागॉग। ट्रैवेलॉग क्या होता है ना, यात्रा वृत्तांत जो होता है ना वो ट्रैवेलॉग होता है, यात्रा संबंधी इसमें बातें मेंशन होती है। चलिए यात्रा वृत्तांत। और एपीलॉग का मतलब क्या होता है ना, एपी का मतलब देखिए प्रोलॉग जो होता है ना वो फर्स्ट होता है, प्रोलॉग में ना व्यक्ति शुरू में बोलता है, और एपीलॉग जो होता है ना अंतिम होता है। किसी चीज के अंत में जोड़ा गया जो भाग होता है ना एपीलॉग होता है। आप इसको सरल भाषा में समझिए, अंतिम में जोड़ा गया चीज, अंतिम में जोड़ा गया जो चीज होता है वो आपका एपीलॉग होता है। चलिए रॉक का मतलब बदमाश होता है,
सरल भाषा में समझें। चलिए, टंग का मतलब जबान होता है, जो आप जानते हैं। भोग का मतलब प्रचलित होता है, प्रचलन, प्रचलन, चलन, आप इसको समझिए। और वैग का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर वैग है तो वो अस्पष्ट नहीं है। तो बच्चों, ये ग से अंत होने वाले, ग उच्चारण से अंत होने वाले ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जिनका जो स्पेलिंग होता है वो जी के बजाय वो GUE होता है, ठीक है ना। इसका जो राइट स्पेलिंग है वो GUE है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है हमें लिखना है इबुलियंट। आप लिखिए, आप इबुलियंट कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इबुलियंट में जो मेन बात है ना, इसका स्पेलिंग में डबल लेटर का आना। इबुलियंट में ना हम लोग लिखेंगे डबल L। चलिए, इबुलियंट को हम कैसे लिखेंगे। इबुलियंट में ना जो हमें फोकस करना है ना, वो उसके डबल लेटर पर फोकस करना है। इबुलियंट में ना वो डबल L होता है, ठीक है ना। और इसका अर्थ होता है प्रसन्नचित्त। यदि कोई व्यक्ति अगर इबुलियंट है स्वभाव से, तो वो प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्ति है। चलिए, आपको लिखना एम्ब्रेस, बहुत ही टॉप क्लास का। आप इसकी जितनी बार पढ़ें, जितनी प्रशंसा करें, मिस स्पेल्ट के दृष्टिकोण से, उतना ही ये मतलब जब कम होगा। जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम होगा। आप ऐसे समझिए, इतना बार ये पूछा जा चुका है। इम्ब्रेस, इसका उच्चारण करेंगे इम्ब्रेस, और इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। इम्ब्रेस कैसे लिखेंगे, इम्ब्रेस। देखिए, इसका स्पेलिंग जो है ना बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। इम्ब्रेस को कैसे पढ़ेंगे, डबल R डबल S, ठीक है ना। इम्ब्रेस का अर्थ होता है लज्जित करना, अपमानित करना। अगर आप इसको इम्ब्रेस कर देते हैं, आप उसको लज्जित कर देते हैं, आप उसको अपमानित कर देते हैं। चलिए, तो इसका जो करेक्ट हिंदी होगा वो होगा लज्जित करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें कहना एक्सीड, आप एक्सीड लिखिए। आप एक्सीड कैसे लिखेंगे। एक्सीड का अर्थ होता है सीमा के पार जाना। कोई चीज अगर देखते हैं कि लिखता है कि 200 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये जो ऐसे है, ये जो आंसर है 200 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 200 सीमा बनाया गया, आप उसके पार नहीं जाइए। तो अगर आप कोई चीज को एक्सीड करते हैं तो आप सीमा के पार जाते हैं। चलिए, एक्सीड का स्पेलिंग क्या होना चाहिए। ये हमारा एक्सीड का सही स्पेलिंग है, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को एक्सीड करते हैं तो आप सीमा के उस पार जाते हैं। सीमा पार करना इसका राइट स्पेलिंग होगा। अगर आप कोई चीज को एक्सीड करते हैं, आप उसकी सीमा पार करते हैं। देखिए, सीड, अभी आज की इस वीडियो सेशन का सबसे बेस्ट बात मैं आपको बता रहा हूं। सीड हम 3 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। सीड हम 3 तरह से लिख सकते हैं। स्पेलिंग के लिए ना ये बहुत ही रामबाण का काम करेगा। ये जो रूल है ना बहुत जबरदस्त साबित होगा आपके लिए। चलिए, तो सीड हम 3 तरह से लिख सकते हैं। एक सीड हमारा ऐसे होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक सीड हमारा ऐसे होगा, और एक सीड हमारा ऐसे होगा। देखिए, 3 तरह से हम सीड लिख सकते हैं। हम आपको कुछ कॉमन वर्ड दे रहे हैं। कुछ वर्ड इस सीड से खत्म होते हैं, कुछ वर्ड इस सीड से खत्म होंगे, और कुछ वर्ड इस सीड से खत्म होंगे। थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये 3 तरह के सीड है। अंग्रेजी में ना 3 तरह के सीड है। हम कुछ वर्ड को इस सीड से लिखेंगे, कुछ वर्ड को इस सीड से लिखेंगे, और कुछ वर्ड को इस सीड से लिखेंगे। तो हम आपको कुछ वर्ड्स दे रहे हैं जो इन तीनों को कवर करेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम ये सीड लेते हैं। इस पहले हम सीड को लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड के अंत में इस तरह के सीड लगे रहते हैं। हमें पहले ये देखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। एक्सीड, कंसीड, इसके बाद आपको मिलेगा इंटरसीड, इसके बाद आपको मिलेगा प्रीसीड, इसके बाद आपको मिलेगा रिसीड, और इसके बाद मिलेगा सीसीड। थोड़ा देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड है।
अर्थ के लिहाज से भी ना ये टॉप क्लास के वर्ड है। छोटे छोटे वर्ड ही ना एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। बहुत लंबे वर्ड के बजाय आप छोटे वर्ड पर ज्यादा ध्यान दें, ये आपके लिए ज्यादा असरदारक साबित होगा। चलिए, एक्सीड का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी की बात कर लेते हैं इसकी, तो एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना। अगर आप कोई चीज को स्वीकार करते हैं तो आप उसको एक्सीड करते हैं, ठीक है, ओके। कंसीड का भी अर्थ होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना, ठीक है ना, मान लेना अनिच्छा पूर्वक। अगर आप कोई चीज को अगर कंसीड करते हैं तो अंतिम में जाकर के आप अनिच्छा पूर्वक, हालांकि मानने का मन नहीं है फिर भी मानना ही पड़ता है, ठीक है ना, तो मान लेना, ये कंसीड हुआ। इंटरसीड का मतलब क्या होता है? कि किसी का पक्ष लेना। आप सरल भाषा में समझिए, किसी का पक्ष लेना, ठीक है ना, किसी का पक्ष लेना, किसी के समर्थन में बोलना, ठीक है ना। ये इंटर मतलब होता है बीच में, देखिए है ना, यहां से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। इंटर का मतलब होता है बीच में, यानी कि बोलना किसी और व्यक्ति को चाहिए लेकिन उसके एवज में आप बोलते हैं किसी और से। तो किसी का पक्ष लेना, समर्थन देना, ये होता है इंटरसीड। आते हैं प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना। यदि कोई चीज यदि किसी के प्रीसीड करता है यानी उसके पहले आता है, जैसे कि सिंपल भाषा में कहें संडे प्रीसीड्स मंडे, संडे जो होता है वो मंडे का पहले आता है, तो पहले आना ये आपका प्री मतलब होता है पहले। आप यहां से भी आप वर्ड को पकड़ सकते हैं। चलिए, रिसीड का मतलब होता है पीछे की ओर लौटना। खासतौर पर वाटर क्या होता है? जब पानी बाढ़ वगैरह देखते हैं, बाढ़ वगैरह कैसे कम होता है? पानी धीरे धीरे पीछे की ओर आना शुरू होता है, तो पीछे की ओर आना ये आपका रिसीड होगा। और आते हैं सिसीड का मतलब होता है कि किसी देश का, किसी राज्य का, संगठन से, देश से अलग हो जाना। मतलब सिसीड का मतलब सरल भाषा में कहें तो अलग हो जाना किसी देश से। जैसे कि देखिए ना, पहले सोवियत संघ था, अब सोवियत संघ टूट गया, कई राज्य जो हैं, कई देश हैं वो रूस से अलग हो गए, तो उन्होंने क्या कर लिया? खुद को सिसीड कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स मिले जो कि सीड से समाप्त होते हैं। और भी वर्ड हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस इतना ही वर्ड है, लेकिन इतने जो वर्ड्स हैं बहुत काम के वर्ड्स हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है ना, अर्थ के लिहाज से भी और स्पेलिंग के लिहाज से भी। मतलब इतने वर्ड में जो सीड लगा है वो ये सीड नहीं होगा, ये सीड नहीं होगा। चलिए अब हम थोड़ा इस सीड से कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अंत CEED से होता है। चलिए थोड़ा इनको भी थोड़ा सा एक बार वॉच कर लिया जाए। चलिए अब हमें कुछ वर्ड आपको दे रहे हैं जिसका अंत जो होगा वो CEED से होगा। इसमें कौन कौन है वर्ड्स भाई? तो एक तो खुद हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सीड, एक तो हम लोग खुद पढ़ रहे हैं एक्सीड। देखिए एक्सीड का अंत जो है वो CEED से है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा प्रोसीड, ठीक है ना, प्रोसीड भी कुछ इसी तरह से है, ठीक है ना। और एक वर्ड है, आप इसको मान के चलिए सक्सीड। देखिए आइए, तो एक्सीड में हम क्या देख रहे हैं? इसमें देखिए, इसमें सीड कहां से खत्म हो रहा है? CEED और CEED। तो ये तीन जो वर्ड हैं जिसका अंत जो होता है वो इस सीड से होता है, उसमें ये दोनों सीड नहीं लगेंगे। बहुत आसान है, याद रखना बहुत आसान है। जो 6 वर्ड है उसका अंत इस सीड से होता है, ये जो 3 वर्ड्स हैं उसका अंत इस सीड से होता है। इसका अर्थ भी देख लिया जाए तो एक सीड का मतलब होता है सीमा से बाहर जाना, चलिए प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, और सक्सीड मतलब होता है सफल होना। चलिए ये तो तीन जो है ना बहुत ही जबरदस्त वर्ड है, और सिर्फ एक ही वर्ड है, सिर्फ एक ही वर्ड है, आप मान के चलिए तो पूरे डिक्शनरी में जिसका अंत जो होता है ना वो इस सीड से होता है, ठीक है ना। और केवल एक ही वर्ड है जिसका अंत जो होता है वो इस सीड से होता है, वो होता है सुपर सीड। देखिए सुपर सीड में ये सीड गलत, दिमाग में दम रखना है, ये सीड गलत। सुपर सीड में ना सीड का स्पेलिंग ये होना चाहिए। तो चलिए सुपर सीड का मतलब होता है जगह ले लेना ना, प्रतिस्थापित करना। अगर एक चीज दूसरी चीज को सुपरसीड करता है यानी कि उसको वो रिप्लेस करता है, जगह ले लेता है, ठीक है ना, हटा के जगह लेना, ये सुपरसीड का अर्थ होता है, ठीक है ना। सुपरसीड को कैसे लिखेंगे? जगह लेना, सरल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होगा जगह लेना।
तो ये बच्चों, ये तीन जो हमारे जो सीड से अंत होने वाले जो वर्ड्स हैं, एक सीड, ई सीड से अंत होने वाले ये वर्ड्स हैं, इस सीड से अंत होने वाले ये तीन वर्ड्स हैं, और ये सीड है, इससे अंत होने वाले मात्र एक वर्ड है, और वह है सुपर सीड। तो ये स्पेलिंग दृष्टिकोण से ये बहुत जबरदस्त वर्ड्स हैं, कंफ्यूजेबल भी हैं, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा भी है। राइटिंग में भी आपको बार बार देखने को मिलेंगे, अगर आप कुछ पढ़ते हैं उसमें भी आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो ये सारे यूज के वर्ड्स हैं। चलिए बात को हम आगे लेके चलते हैं। चलिए हमें लिखना है इरेजर। आप इरेजर कैसे लिखेंगे? जो मिटाने वाला जो रबड़ होता है ना, इरेजर, ठीक है ना, आप उसको कैसे लिखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, छोटे वर्ड है, लेकिन ये छोटे वर्ड में ट्रिकी वर्ड्स हैं, ठीक है ना। ये आपको चकमा दे सकते हैं। इरेजर, देखिए ये इरेजर में ना ER होता है, मतलब कि अगर हम OR देते हैं तो ये गलत होगा। इरेजर में ना ER होता है, OR नहीं होता है। ये बहुत सारे, देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका अंत ER से होता है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका अंत OR से होता है। कुछ कुछ वर्ड्स में ना ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि हम ER लिखें कि OR लिखें, ठीक है ना। ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन पैदा करते हैं। हमने वर्ड्स को कई बार देखा है, लेकिन ये तय नहीं कर पाते हैं, जैसे एडिटर OR, डॉक्टर OR, टीचर ER, प्रोफेसर OR, एम्बेसडर OR। तो OR वाले वर्ड और ER वाले वर्ड ये सरल होने के बावजूद ये ट्रिकी सिचुएशन पैदा करते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। एक वर्ड एटिकेट, आप लिखिए एटिकेट। एटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार। एटिकेट आप कैसे लिखेंगे? ये स्पेलिंग की दुनिया में, डिफिकल्ट स्पेलिंग की दुनिया में एक मशहूर वर्ड है एटिकेट, ठीक है ना। देखिए जिसमें डबल लेटर जिसमें आ जाए, वो समझिए कि वो बेहद खतरनाक वर्ड्स होते हैं एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। और एटिकेट में हम लोग क्या देखते हैं ना, इसमें डबल टी है। डबल टी वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो चलिए एटिकेट का मतलब अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है शिष्टाचार। एटिकेट का अर्थ होता है शिष्टाचार। चलिए आप लिखिए इम्बिजल। इम्बिजल कैसे लिखेंगे? देखिए अब हम जैसे पढ़ेंगे वैसे आप लिखेंगे। तो इम्बिजल का राइट स्पेलिंग ऐसे होगा, ये आपका है इम्बिजल। देखिए डबल जेड जल्दी नहीं आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपको डबल जेड से जल्दी भेंट नहीं होगा। लेकिन इम्बिजल में हम क्या देखते हैं, इसमें डबल जेड का आना। इम्बिजल में हम कैसे पढ़ेंगे? इम्बिजल में हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे, बस इम्बिजल में इतना पढ़ेंगे कि इसमें डबल जेड होता है, ठीक है ना। इम्बिजल का अर्थ होता है गबन करना। अगर आप किसी के पैसे का गबन करते हैं, ले लेते हैं, तो आप उसको इम्बिजल करते हैं। इसका राइट हिंदी होता है गबन करना। अगर आप किसी के पैसे को इम्बिजल करते हैं तो आप उसको गबन करते हैं। चलिए हम लोग बात को हम आगे देखते हैं। देखिए आपको लिखना है एग्जाजरेट। एग्जाजरेट आप कैसे लिखेंगे? चलिए हम एग्जाजरेट ऐसे लिखना पसंद करेंगे, एग्जाजरेट। देखिए इसमें फिर डबल लेटर का आना इसको इंपॉर्टेंट बना रहा है, ठीक है ना। एग्जाजरेट में ना डबल जी होता है, हम ऐसे समझेंगे एग्जाजरेट में ना डबल जी होता है। और एग्जाजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ठीक है ना। तो सरल भाषा में कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, तो आप उसको एग्जाजरेट करते हैं, ठीक है ना। एट, देखिए ना कितना आपसे मैंने सिंपल वर्ड पूछा, एट के स्पेलिंग, एट आप कैसे लिखेंगे? ठीक है ना, आप लिख तो सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कभी कभी ना ये दिक्कत पैदा करते हैं। एट हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए डबल एफ से रिलेटेड दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड एफिमिनेट, एक वर्ड एफ्रॉन्टरी। टेरी, टरी नहीं टेरी। देखिए एक वर्ड है एफ्रॉन्टरी, ठीक है ना। ये दो जो वर्ड्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अर्थ के लिहाज से भी और स्पेलिंग के लिहाज से भी। इनमें हम कैसे पढ़ेंगे?
एफरेंटरी को हम कैसे पढ़ेंगे और एफिमिनेट को हम कैसे पढ़ेंगे, डबल एफ, बस ऐसे याद रखेंगे, बस और कुछ नहीं देखेंगे इसमें ना। यही जो है ना इसका डेंजर जोन है, जहां पर मिस स्पेल्ड करके देता है, सिंगल एफ करके देता है, जो कि गलत होता है, ठीक है ना। ये सब में डबल एफ होता है। एफिमिनेट कौन होते हैं? एफिमिनेट वो होते हैं जो कि वैसे व्यक्ति, वैसा पुरुष जो कि औरतों वाला गुण रखे, ठीक है ना। कोई व्यक्ति औरत की आवाज में बोलता है तो उसका वॉइस कौन सा वॉइस कहेंगे? एफिमिनेट वॉइस, ठीक है ना। कोई व्यक्ति औरत की तरह इधर का बात उधर करता है तो उसमें कौन से गुण है? एफिमिनेट गुण। तो वैसा पुरुष जिसमें कि औरतों वाला गुण हो वो एफिमिनेट कहलाता है, ठीक है ना। एक ऐसे इसको सरल शब्दों में कैसे लिखे? चलिए, वैसा पुरुष जिसमें औरतों वाला गुण हो एफिमिनेट कहलाता है। और इफ्रोंटरी क्या होता है? इफ्रोंटरी का मतलब होता है ना दुस्साहस। इसका जो सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम्स इसका नर्व होगा। चलिए, इसको आप वर्ड के लिहाज से पढ़ ले, और इसका अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होगा दुस्साहस। देखिए, एक साहस होता है जो पॉजिटिव होता है, और दुस्साहस को हम किस नजर से देखते हैं? निगेटिव नजर से देखते हैं। तो ये स्पेलिंग के लिहाज से दो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। आपको लिखना है यूकलिप्टस, जो कि पेड़ है, जो आप लोगों ने सुना होगा यूकलिप्टस। हम आमतौर पर जैसे पढ़ेंगे वैसे लिखेंगे, तो यूकलिप्टस हम ऐसे लिखना पड़ेंगे ना। यूकलिप्टस हम ऐसे लिखेंगे, यूलिप्टस, यूलिप्टस। चलिए, यूलिप्टस, ठीक है ना। इसको यू से नहीं होता है, ई से होता है, यूलिप्टस। यूकलिप्टस जो होता है ना, एक पेड़ का नाम है, ठीक है ना। यूकलिप्टस जो होता है ना, यूक, या सी मिस कर रहा है, यूक, या सी होना चाहिए, यूकलिप्टस, ठीक है ना। यूकलिप्टस में क्या होता है? सी होता है, मतलब इसको हम ई से लिखेंगे। इसमें जानते मेन चीज क्या है ना, कुछ कुछ वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं कुछ और, पढ़ते कुछ और। जैसे कि हमें साइकोलॉजी लिखना है, साइकोलॉजी हम एस से नहीं लिखेंगे, पी से लिखेंगे। हमें लिखना है निमोनिया, आप निमोनिया कैसे लिखेंगे? निमोनिया तो नौ का मतलब एन, लेकिन ये होगा पी से। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि जो आप बोलते हैं वहां से स्टार्ट ना करके आप कहीं और जगह से स्टार्ट करते हैं, वो यूकलिप्टस होता है। यूकालिप्टस, इसका शुद्ध हम लिख देते हैं यूकालिप्टस। शुद्ध हिंदी इस तरह से, थोड़ा सा ये वैग्यू हो गया है, तो हमारा यूकलिप्टस का सही जो स्पेलिंग होगा वो इस तरह से होगा, यूकालिप्टस। चलिए, एक वृक्ष का नाम है, एक वृक्ष का नाम है यूकालिप्टस। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए, आप लिखिए एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी जो कि हम लोग कढ़ाई, कढ़ाई का जो अंग्रेजी होता है एम्ब्रॉयडरी होता है। तो एम्ब्रॉयडरी हम इस प्रकार से लिखेंगे, एम्ब्रॉय डेरी। देखिए, डरी नहीं, डेरी, यानी कि इसमें अगर हम ARY लगा देते हैं तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमें जो ध्यान देना है वो इस स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान देना है। डेरी नहीं होता, डरी होता है। एम्ब्रॉयडरी होता है, एम्ब्रॉयडरी होता है, डरी नहीं होता, सॉरी, एम्ब्रॉयडरी होता है, डरी नहीं होता है। इसको अगर सरल भाषा में लिखे तो कढ़ाई, कढ़ाई का जो काम होता है वो एम्ब्रॉयडरी कहलाता है। देखिए, अब हमें आगे बढ़ना है, एफ की ओर जाना है। देखिए, हमें लिखना है फोरफिट। आप कैसे लिखेंगे? फोरफिट आपको लिखना है। देखिए, फिट हम कैसे पढ़ रहे हैं? फोरफिट लिखना है। देखिए, हम बात को आगे बढ़ाएं तो कुछ प्रीफिक्स को थोड़ा ध्यान में रखते हैं। देखिए, एक फोर आपका इस तरह से होता है, एक फोर जो कि हम लोग नॉर्मल जानते हैं वो इस तरह से फोर होता है, और एक फोर जो होता है ना वो इस तरह से होता है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखिए, कुछ वर्ड्स का जो अंत होता है ना इस फोर से होता है। ये फोर तो आप लिए, आप समझते हैं। चलिए, हम इसके भी चर्चा नहीं करेंगे, हमारा चर्चा ये प्रीफिक्स से होगा, ठीक है ना। फोर का मतलब क्या होता है? पहले। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को अगर देखते हैं तो फोर का अर्थ होता है पहले। चलिए, जैसे कि देखिए, अब हेड, ये हेड है, ठीक है ना, और ये क्या है? ये फोर हेड है। नहीं, ये हेड के पहले हेड है।
ये हेड के पहले हेड है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं फोरहेड ललाट। तो इस फोरहेड में ये वाला फोर नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुछ वर्ड्स में आपको देना चाहता हूं जिसका स्पेलिंग में ना FORE होगा, FOR नहीं होगा। जैसे कि इससे वर्ड हम आपको बता सकते हैं फोरहेड, चलिए ललाट जो आप जानते हैं, और इसमें ना ये ई होना चाहिए, फोरहेड में ना ई होना चाहिए। चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं। एक वर्ड है फॉरवर्ड, देखिए ये वर्ड है फॉरवर्ड, देखिए इसमें ना ई होता है। फॉरवर्ड क्या होता है, किताब का जब आप कोई किताब ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो उसमें एक हिंदी में लिखा रहता है प्रस्तावना, दो शब्द, प्रकथन, ये हिंदी में कुछ शब्द रहते हैं। इसका अंग्रेजी क्या होता है, इसका अंग्रेजी होता है फॉरवर्ड, यानी कि जो पहले जो वर्ड होगा वो किताब का पहला ना वर्ड होता है, उसके बाद तो मेन चैप्टर शुरू होता है। तो फोरहेड का अगर सही अगर अर्थ कहें तो फोरहेड का अर्थ जो होता है वो होता है प्रस्तावना। दो शब्द को फॉरवर्ड कहते हैं, सॉरी फॉरवर्ड का अर्थ होता है प्रस्तावना। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा फोरस्टॉल, देखिए इसमें आपको मिलेगा फोरस्टॉल। फोरस्टॉल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को होने के पहले रोक देना। फोर मतलब होता है पहले। ये सब में ध्यान देना है कि सबके स्पेलिंग में ना ई का होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर केवल FOR लिखते हैं ना तो गलत हो जाएगा, FOR लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ये सबके स्पेलिंग में FORE होना चाहिए। तो चलिए फोरस्टॉल का मतलब क्या होता है, रोक देना, पहले ही किसी चीज को होने से पहले ही रोक देना, वो पहले रोक देना जो होता है वो आपका फोरस्टॉल होता है। आगे आते हैं फोरसाइट। फोर पहले और साइट मतलब नजर, दृष्टि, किसी घटना के होने के पहले ही उसको देख लेना, भांप लेना, ये क्या होता है, फोरसाइट होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं दूरदर्शिता, ठीक है ना। दूरदर्शिता में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो घटना खत्म होने के शुरू होने के पहले ही भांप लेता है कि घटना क्या होने वाला है, तो वो जो होगा वो फोरसाइट होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। देखिए आप तो वर्ड्स तो सीख ही रहे हैं, लेकिन इस वीडियो सेशन के कई फायदे हैं। अगर फायदे को अगर देखा जाए तो कई फायदे हैं। पहले तो हम लोग अपना स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर रहे हैं, दूसरा और इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम वर्ड्स के अर्थ को भी सीख रहे हैं। और बच्चों मैं तो बस यही कहूंगा कि ग्रामर आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन वर्ड्स पर भी आप ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग केवल अंग्रेजी का मतलब केवल ग्रामर समझते हैं, वर्ड्स पर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं, बस वो सिंपल वर्ड पढ़ते हैं। तो केवल उसी पढ़ने से ना बात नहीं बनने वाला है। आपके वर्ड के जो लेवल है ना वो थोड़ा सा अपर लेवल पर होना चाहिए। अगर आप केवल साधारण सा वर्ड को अपने पास रखते हैं, केवल आप उसी को समझते हैं, आप देखिए कंफर्ट जोन, अब के समय में कंफर्ट खत्म हो गया है। कंफर्ट जोन अगर में आप रहते हैं, आप उसी चीज को पढ़ते जो आपको आराम दे, जो आपके दिमाग को ना रिलैक्स दे, जो आपके दिमाग को मजा दे, तब तो समझिए कि आगे आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आप डिफिकल्ट टेरेन पर चलिए, कठिन राह पर चलिए, वही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। कंफर्ट जोन में अगर आप रहते हैं तब तो मुश्किल है आगे बढ़ पाना। मैं बताना क्या चाहता हूं कि ये सभी वर्ड्स में ई का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बिना ई के ये सारे वर्ड्स होंगे वो गलत होंगे। इसी तरह से एक बहुत फेमस वर्ड है फॉरवर्ड, ठीक है ना। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगाह करना, कोई घटना घटित होने के पहले आगाह करना, ये फॉरवर्ड होता है। अगर आप किसी को फॉरवर्ड करते हैं, आप उसको आगाह करते हैं घटना घटित होने से पहले, तो इसका सिंपल अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आगाह करना, ठीक है ना, ये फॉरवर्ड होता है। चलिए अब हमें लिखना फोरफिट लिखना है, फोरफिट लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फोरफिट में ना ये फोर होना चाहिए, फोरफिट में ना ये फोर होना चाहिए। फोरफिट भी बहुत ही ढंग का वर्ड है, ठीक है ना। ये सब हम आपको डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, स्पेलिंग के दृष्टिकोण से भी और वर्ड के अर्थ के दृष्टिकोण से भी। चलिए फोरफिट हम लिखते हैं तो हम फोरफिट इस प्रकार लिखेंगे, ये हमारा। अब फिट लिखना है, फोर में ना फिट जोड़ना है। आमतौर पर हम फिट कैसे जोड़ते हैं, फिट हमारा ये होता है, हम फिट या तो ऐसे लिख सकते हैं, हमको कहा कि क्या फोरफिट लिखिए, फोरफिट हम कैसे लिखेंगे, तो जिस तरह से फिट लिखा जाता है हम उसमें फोर में जोड़ेंगे। चलिए फिट या तो ऐसे होता है, या तो फिट ऐसे होता है, या तो फिट ऐसे होता है। ये तीन ही तरीके का हम लोग नॉर्मली फिट लिखते हैं, लेकिन इस फोरफिट में कौन सा फिट होगा, थोड़ा सा अलग तरह का फिट होगा। नहीं, ये फोरफिट में हम ऐसे लिखेंगे। चलिए देखिए तीन वर्ड हैं हमारे पास जिसमें कि फिट का स्पेलिंग ये फिट होता है। तीन जो है ना वो ढंग के वर्ड हैं जिसमें कि हम फिट लिखते हैं और वो इस तरह का फिट लिखते हैं।
ठीक है ना। उसमें इसमें अगर इस तरह के फिट को अगर अपनाते हैं तो हमारे ये गलत फिट होंगे, ठीक है ना। तो एक है फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है खो देना, त्याग देना, खो देना, गंवा देना। अगर आप कोई चीज को फॉरफिट करते हैं तो आप उसे खो देते, गंवा देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान क्या किया है, वर्ल्ड कप को गंवा दिया, फॉरफिट कर दिया, इंग्लैंड ने उसे पकड़ लिया। आप छोड़िएगा, सामने वाला उसे कैच कर लेगा, इसी को कहते हैं फॉरफिट। अगर आप कोई चीज को छोड़ते हैं, सामने वाला पकड़ लेता है तो उसको फॉरफिट करते हैं आप। तो चलिए, तो फॉरफिट का मतलब होता है खो देना, गंवा देना। आते हैं और भी फिट है हमारे पास। एक वर्ड है काउंटर फिट। देखिए, ये काउंटर फिट मतलब काउंटर फिट में भी ना यही फिट होना चाहिए। काउंटर फिट भी बहुत ही टॉप क्लास का वर्ड है, ठीक है ना। यदि कोई चीज काउंटर फिट है तो वो नकली है, वो जाली है। जैसे काउंटर फिट करेंसी, काउंटर फिट नोट, जाली नोट, जाली करेंसी का अंग्रेजी हम इसी से बनाते हैं, काउंटर फिट नोट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जाली, लेकिन नोट या करेंसी के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। और एक होता है सरफिट। सरफिट का मतलब होता है अधिक के ज्यादा, अधिक के या ज्यादा को सर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है ना। यदि कोई चीज यदि जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो चीज सरफिट होता है। तो बच्चों, आज का हमारा ये जो स्पेलिंग सेशन का जो क्लास नंबर जो 2 था वो इतना ही रहेगा। अभी आगे के सेशंस और जारी रहेंगे। हम पूरे ए से लेके जेड तक जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं सभी इस वर्ड्स को कवर करेंगे। इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स भी पढ़ेंगे जो कि अर्थ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की बात बस इतना ही। आप इन वर्ड्स को बार बार देखें। अगर आपको कहीं कुछ डाउट लगते हैं, कुछ मन में कुछ डाउट से संदेह है, आपको लगता है कि ये स्पेलिंग नहीं होना चाहिए, आप एक अच्छे डिक्शनरी को कंसल्ट करें। वेबसाइट पर जाने के बजाय, इंटरनेट यूज करने के बजाय आप एक अच्छे डिक्शनरी को कंसल्ट करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।